C3 एयरक्रॉस SUV, बातचीत इसकी। और सौरभ सर हमारे साथ मौजूद है। सौरभ सर सीधे आते हैं, 2021 से 23 आ गया है और अब आपको कस्टमर्स पहचानते हैं, कस्टमर्स को आप पहचानते हैं। कस्टमर्स को पता है कि सिट्रोएन यानी कि लुक्स, यानी कि कंफर्ट, यानी कि बेंचमार्किंग इन राइड एंड हैंडलिंग। एयरक्रॉस में क्या खास? एयरक्रॉस में जो खासियत है वो ये, पहली चीज़ कि ये प्योर SUV है, 4.3 मीटर की प्योर SUV, 200 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस, 2671 मिलीमीटर का व्हील बेस, बेस्ट इन सेगमेंट, और बेस्ट पार्ट 5+2 सीटिंग का ऑप्शन, जो कि इस कैटेगरी में है ही नहीं कहीं पे। सो वेरी क्लियरली लॉट ऑफ USPs फॉर द कस्टमर्स जो कि इस गाड़ी में उनको मिलेंगे, और एक प्योर SUV फॉर्म फैक्टर के साथ। SUV टर्म जो है ना वो लोगों को, कस्टमर्स को काफ़ी खींचता है, और इस लिहाज से आपने भी बताया था कि अच्छा खासा ग्रोथ है जो कि इस सेगमेंट में देखा जा रहा है। आप कितना वॉल्यूम है जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस एयरक्रॉस से? वॉल्यूम का नंबर मैं नहीं दूंगा, लेकिन आपको दो चीज़ें बताऊंगा जी। एक, नया मॉडल आ रहा है तो हमारे नंबर का इजाफा उससे होगा। दूसरा, हमारा नेटवर्क एक्सपेंड कर रहा है। जैसे आपको मैंने बताया कि हमारा जो करंट नेटवर्क है उसका एवरेज होलसेल पर आउटलेट जो है वो इस वक्त इंडस्ट्री के बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट में है। बहुत बढ़िया। एंड दूसरी चीज़, जैसे जैसे हम नई गाड़ियां ला रहे हैं वैसे वैसे हम नेटवर्क एक्सपेंड कर रहे हैं, सो दैट हमारे जो डीलर्स हैं वो प्रॉफिटेबल रहें। तो जो ओवर डीलराइजेशन जो इंडस्ट्री में था वो हम नहीं कर रहे। वी आर ग्रोइंग एज द मॉडल्स आर कमिंग इन। सो इन दोनों ही चीज़ों से इजाफा होगा, क्योंकि जब नेटवर्क दूसरे शहरों में पहुंचेगा जहां आज हम नहीं है, जहां आज हम ऑनलाइन गाड़ियां सेल करते हैं, वहां पे जब एक फिजिकल डीलरशिप खड़ी होगी, साथ में एक आफ्टर सेल्स का आउटलेट होगा, कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और नंबरों में इजाफा भी होगा। सौरभ सर, मैं सच कहूँ ना, मुझे ना आपसे सवाल पूछने में ना बार बार सोचना पड़ रहा है। वजह ये है क्योंकि मेरी नज़र गाड़ी पे जा रही है, और गाड़ी पे जब नज़र जा रही है तो मेरी नज़र एक बार रुक जाती है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं गाड़ी के बारे में बात करूँ या मार्केट के बारे में बात करूँ। गाड़ी पे ही बात कर लेते हैं। और आपने जैसा कहा कि मार्केट को आप अब समझने लगे हैं, इसमें कई सारे फर्स्ट इन क्लास फीचर्स भी हैं जो कि आपने जोड़े हैं, और जो भी चीज़ें आपने अभी बयां करी, व्हील बेस, बूट स्पेस, 5+2 कॉन्फ़िगरेशन, सभी कुछ बहुत ही लुभावने लग रहे हैं। बिल्कुल। एक्चुअली इस गाड़ी का कंपटीशन क्या है? मिड साइज SUV ही जितने भी प्लेयर्स वहाँ पे हैं वो इसका कंपटीशन है। बट जैसा मैंने कहा, बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं गाड़ी में जो कि दूसरी गाड़ी में उनको नहीं मिल रही हैं आज की डेट में, स्पेशली 5+2 सीटर जी की। और हम बार बार इसको 7 सीटर नहीं कह रहे, क्योंकि ये 7 सीटर नहीं है, 5+2 है। ओकेजनल यूज ऑफ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, and in under 60 seconds you can remove those 2 extra seats that you have। और जब आप वो हटाते हैं तो आपके पास 511 लीटर की क्लास लीडिंग बूट स्पेस आती है। तो चाहे आपको शहर में कुछ दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ ट्रैवल करना हो, या शहर से बाहर आपको सामान, अपना लगेज लेके ट्रैवल करना हो, दोनों ही केसेस में ये ऑप्शन एक कस्टमर के पास खुल जाता है जो कहीं भी नहीं मिल रहा उनको आज। सौरभ सर, 3-4 साल से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, और जब से पहले अनाउंसमेंट हुई थी 2019 अगर मैं गलत नहीं, तब से आपने एक रोड मैप भी था जो दिखाया, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आपने जो जो कहा ना वो आपने किया। बिल्कुल। एंड ऑनेस्टी इज समथिंग दैट द ब्रांड एंड यू सिग्निफाइज। उसी ऑनेस्टी में अगर मैं ये सवाल पूछूं कि क्या वो चीज़ें हैं जो कि आपने कस्टमर रिसर्च में पाई जो कि आपको बाकी मैन्युफैक्चरर से अलहदा रखती है? क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिनों पहले एक रिसर्च रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था 4 में से 1 गाड़ी जो है कस्टमर जो ले रहा है मिड साइज में, खासकर सनरूफ की चाहत रखता है, यहाँ पर नहीं है। ऑटोमेटिक की चाहत रखता है, यहाँ पर नहीं है। तो क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये आप कैसे तय करते हैं? दो चीज़ें, कस्टमर की आवाज़ सबसे बुलंद आवाज़ है जी। और वही हम सुनते हैं। कस्टमर से जब हमने उनके रेंज, फीचर्स और बजट के बारे में बात करी, तो वेरी क्लियरली जब आप एक कस्टमर को एक बजट देते हो और उससे पूछते हो कि विद इन दिस बजट आप क्या क्या गाड़ी में चाहते हो, सनरूफ इज नॉट अ प्रायोरिटी। क्लियरली सनरूफ इज नॉट अ प्रायोरिटी। इफ यू गो बियॉन्ड दैट बजट टू शो स्टेटस, दे वांट द सनरूफ। यूजेबिलिटी क्या है? बहुत कम चाहिए। हाँ, एक नया फीचर है जो उनको चाहिए, बट जब आप कस्टमर्स के साथ एक बजट में बात करते हो कि विद इन दिस प्राइस बैंड आपको क्या क्या चाहिए, वहाँ पे वो चीज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं और कस्टमर्स को यूजेबल फीचर्स चाहिए। जी। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो इस गाड़ी में हमने वो चीज़ें डाली जो कंज्यूमर्स ने हमें बताई। 5+2 का जो कॉन्सेप्ट था वो कंज्यूमर ने हमें समझाया, बताया, और वही चीज़ हमने इस गाड़ी में डाली, क्योंकि वो, जैसा मैंने कहा, कंज्यूमर की आवाज़ बुलंद है। जो उन्होंने मांगा वो हमने इस गाड़ी में डाला। सर, ऑटोमेटिक आएगा, और जैसा कि आपको बताया कि ऑटोमेटिक रेंज में आएगा। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में वो ऑलरेडी प्लान्ड है, ऑटोमेटिक्स भी आएंगे। सभी गाड़ियों में आ सकते हैं ऑटोमेटिक्स, या अब फिर ये मेरे को आप अगली मुलाकात का मौका दीजिए। जैसा मैंने आपको कहा, ऑटोमेटिक्स आएंगे और वो बहुत दूर नहीं है। सर, आपने मिड साइज गाड़ियों के कंपटीशन में इस गाड़ी को उतारने की बात करी।
तो ये मान के चले कि 9 से 13 लाख का वो ब्रैकेट है जिस पर एयरक्रॉस से आप बार करेंगे। आप मुझे 6 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बताऊंगा। सर, आखिरी मिड साइज सेगमेंट में आ रही है गाड़ी तो ऑब्वियसली प्राइस बैंड क्या आप मार्केट को चौंकाएंगे? क्योंकि बड़ा मजा आता है, कस्टमर्स को भी मजा आता है, क्योंकि अगर कस्टमर्स को अभी आइडिया दे देते हैं हाँ इसी ब्रैकेट में कस्टमर्स को एक बहुत उम्दा वैल्यू मिलने वाली है। वैल्यू फॉर मनी है वो तो बेंचमार्किंग, और कल हम जब चलाएंगे तो हमें और ज्यादा जानकारी मिलेगी इस गाड़ी के बारे में। आपने मार्केट की बात कर ली है, आपने बता दिया कि ऑटोमेटिक लाइनअप में मौजूद है। इस वक्त आपको मार्केट कैसा दिख रहा है फॉर दीज एसयूवीज, और जो बाकी आपकी गाड़ियां स्टेबल में मौजूद है उनकी परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे? देखिए अभी तक हम 12,000 गाड़ियां बाजार में उतार चुके हैं जी, और जैसा मैंने बताया कि हर एक मॉडल के साथ हम नेटवर्क एक्सपैंड कर रहे हैं। नेटवर्क एक्सपेंशन के साथ साथ हमारे वॉल्यूम्स में इजाफा हो रहा है। नेटवर्क इस वक्त जो एवरेज पर आउटलेट होलसेल है वो बाजार में जो 2, 3, 4 बड़े प्लेयर्स हैं उनसे उनके ऑलमोस्ट बराबर पहुंची हुई है। तो नेटवर्क इस वक्त फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। नेटवर्क एक्सपेंशन हम गाड़ी के मॉडल के साथ कर रहे हैं सो दैट डीलर्स आर प्रॉफिटेबल, और ये सेगमेंट ऑफ कोर्स एक बहुत ही कंपेरेटिव बट हाई वॉल्यूम सेगमेंट भी है, एंड दैट इज वेयर वी आर नाउ गोइंग इन विद द C3 एयरक्रॉस एसयूवी। सर एक आखिरी सवाल, अगर आप दर्शकों को ये बता दें कब से इसकी बुकिंग शुरू हुई है और कब तक ये गाड़ी डिलीवरी के लिए शोरूम पे पहुंच जाएगी? तो दर्शकों के लिए ये गाड़ी सितंबर से बुकिंग पे जा रही है और जैसे ही फेस्टिव पीरियड अक्टूबर में शुरू होगा इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएंगी, और वी हैव वेरी सीरियस वॉल्यूम प्लान्स विद द व्हीकल्स। ऑब्वियसली द डिलीवरीज विल स्टार्ट विद दैट इन अक्टूबर। सर एक आखिरी सवाल जाते जाते, क्योंकि फेस्टिव सीजन आप बड़ा रोमांचक करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सेफ्टी के मुतालिक भी काफ़ी लोग पूछते हैं। एयरबैग्स के मामले में क्या इसके फुली लोडेड वर्जन में 6 एयरबैग्स मिलेंगे? देखिए अभी जो भी इंडिया में रेगुलेशंस हैं ये व्हीकल उससे पूरी कंप्लाई करती है। 64 किलोमीटर पर आवर का जो आपका क्रैश टेस्ट का कंप्लायंस है उसके साथ भी ये गाड़ी कंप्लाई करती है। जैसे जैसे रेगुलेशंस आते जाएंगे वैसे वैसे ये गाड़ी कंप्लाई करती जाएगी, बट इंडियन रेगुलेशंस के हिसाब से पूरी तरह कंप्लाई करेगी, एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर कमिटेड टू एज ग्रुप स्टेलेंटिस, नॉट जस्ट एज सिपल। सौरभ सर एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद इस खूबसूरत गाड़ी के लिए, और इस बेबाकी से बात करने के लिए डबल शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।